इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी, जिसे आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे और उनके ब्लॉग जरूर देखते होंगे। और मैं भी दोस्तों खुद लगभग लॉकडाउन से सौरभ जोशी के वीडियोस देखता आ रहा हूँ और इसीलिए शायद दोस्तों यूट्यूब ने मुझे एक वीडियो रिकमेंड करा जिसमें लिखा हुआ था सौरभ जोशी इज नॉन वेजिटेरियन, सौरभ जोशी एक्सपर्ट। ये पढ़ के मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, ऐसे कैसे? क्योंकि सौरभ जोशी के भाई इतने साल से मैं ब्लॉग देख रहा हूँ तो मुझे कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि बंदा नॉन वेज है। और ये भी दोस्तों सभी लोग जानते होंगे क्योंकि फैमिली फ्रेंडली ब्लॉग होता है और वहाँ पे दोस्तों ऐसी चीजें दिखाई नहीं जाती है कि भाई सौरभ जोशी नॉन वेज है, ये खाता है वो खाता है। अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा तो मैंने सोचा कि चलो गाइस इस वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई इस वीडियो में ऐसा क्या है जो हमको नहीं पता है, जो सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखते हैं उनको नहीं पता है, जो इस भाई को पता है। और इस भाई के चैनल का नाम है दोस्तों कॉन्सिक्यूस शायद से ऐसा कुछ नाम है। तो यहाँ पर गाइस ये वाला वीडियो है, देखो 99.7% पीपल डोंट नो दैट सौरभ जोशी इज नॉन वेजिटेरियन एक्सपोर्ट पार्ट 4। ये दोस्तों पार्ट 4 है, इसके पार्ट ऑलरेडी डाल चुका है 2-3। मैंने तो आज तक नहीं देखे लेकिन मुझे ये वाला वीडियो रिकमेंड करा गया था तो मैंने सोचा कि चलो गाइस इसको देखते हैं कि क्या सच में सौरभ जोशी नॉन वेजिटेरियन है। आज तक तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा भाई, इतने साल से मैं वीडियो देख रहा हूँ और आप में से जो भी लोग देखते होंगे वो भी रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि भाई ऐसा तो क्या है इस वीडियो में, तो चलो प्ले करते हैं। सौरभ जोशी ने वाइन पी। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम वाइन पी, रेड वाइन। हाँ, मेरा सिर घूम रहा है। ओ भाई साहब, उन्होंने ये आपसे हर एक कदम पर झूठ बोला, अपने आप को वेजिटेरियन बताकर चिकन खाया और सच में भाई ये सच में वो पहला जो पार्ट था भाई उसने वाइन पी, रेड वाइन, वो भी सर घूम रहे ऐसा बात कर रहा है यार। ये वाला लोग शायद मैंने देखा नहीं देखा, मुझे याद नहीं है, या शायद उससे पहले होगा जब मैंने शुरू करा होगा देखना, या फिर उससे पहले का होगा। और इस बंदे ने भाई पी थी, शायद टेस्ट करने के लिए पी होगी, लेकिन सच में पी थी कि नहीं पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर चिकन वाली भी बात हो रही है भाई कि बंदा चिकन खाता है। और यहाँ पर भाई ये फेस में जाना पहचाना लग रहा है, दैत्राक्स का लग रहा है मुझे, क्योंकि हम लोग भाई ऐसे वीडियोस बनाते हैं तो हमको पता होगा। क्या ये दोनों इसके बारे में नहीं जानता भाई, इसके रिएक्शन शायद मैंने देखे हैं शॉर्ट्स में। इसको तो जानता भाई, पहले से भाई फेमस हो गया बंदा दैत्राक्स गेमिंग। तो चलो गाइस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई क्या सीन है। जहाँ पे हमको बोलने की जरूरत पड़ेगी वहाँ बोलेंगे। बिक गए। एंड इवन दो एग्स आर वेजिटेरियन। खाने दो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है? खाए अंडे खाए। भाई खाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? बात तो सही है गाइस, अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ में वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में रहे, मतलब कि जो आम लोग करते हैं भाई, ठीक है। सो यहाँ पर अगर वो खाता है तो भाई उनकी मर्जी है, खाता है नहीं खाता है तो गाइस उनकी मर्जी है। लेकिन हम बोलने वाले कौन होते हैं वैसे कि वो खाता नहीं खाता, लेकिन ऑडियंस को पता होना चाहिए वैसे अगर खाता है तो भाई खाता है तो खुल के बताओ कि हाँ भाई खाते हैं तो खाते हैं, नहीं खाते तो नहीं खाते। लेकिन गाइस उनका माहौल कुछ ऐसा है घर का, तो उनको देखते हुए तो हमको लगता है कि भाई बंदा नहीं खाता है। और यहाँ पर गाइस सौरभ जोशी के सपोर्ट में दैत्राक्स गेमिंग और एक और बंदा था भाई, मैं नहीं नाम जानता उनका भाई, तो उन्होंने कहा भाई खाता है तो क्या बात है चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं खा सकता क्या? नहीं खा सकता, बात सही, खा सकता है। ओके डिस्क्लेमर भाई पढ़ लो, आप लोग भी पढ़ लो, हम लोग आपको भी दिखा देंगे। सौरभ जोशी के ऐसे राज जो इस तिजोरी में बंद हैं, बट आज ये तिजोरी खुल जाएगी। खुलो। अंडे से लेके चिकन तक, उनकी डमनेस से लेके चालाकी तक सब कुछ बताया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। गाइस सौरभ जोशी चालाक तो जरूर है गाइस, उसको पता है कि कंटेंट को वायरल कैसे करना है। इस बारे में सौरभ जोशी चालाक है और कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं बोलना है वो भी आप में काफी सारे लोग जानते होंगे। सौरभ जोशी गाइस खुद कंट्रोवर्सी नहीं करता है, उनके चैनल पे आज तक हम लोगों ने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा कि वो किसी के बारे में बुरा भला बोल रहा हो, और ना ही भाई किसी लफड़े में पड़ता है ये बंदा। ऑफ कैमरा पड़ता है कि नहीं वो नहीं पता है, लेकिन ऑन कैमरा तो आज तक गाइस हम लोगों ने नहीं देखा है कि बंदे का कोई कंट्रोवर्सी वीडियो आया। बहुत सारे लोग उसके ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन वो भाई हंसी मजाक में निकाल देता है कि भाई बोलने तो जिनको बोलना है, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या सीन है, ठीक है। डमनेस तो नहीं है भाई, बंदा डम नहीं है, बंदा एकदम होशियार है भाई, इंटेलिजेंट बंदा है, इसको पता है कि कैसे कंटेंट वायरल होगा, सारा चीज जानता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा है मेरे ख्याल से। चैप्टर 1 वाइन पी। सौरभ जोशी ड्रिंक वाइन। सौरभ जोशी ने वाइन पी। उनकी ऑडियंस के लिए सौरभ जोशी ना नॉन वेज खाता है ना ड्रिंक करता है, वो एक बहुत संस्कारी लड़का है और ऑडियंस से तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। नहीं भाई वो बात सही यार, आज तक हम लोग जितने भी लोग देखे हैं उसी के मुताबिक तो बंदा ऐसा ही है, लेकिन कहाँ पे थोड़ी बहुत चालाकी करता है, जहाँ पे प्रमोशन करना होता है कुछ चीजों का, वो बताता नहीं है कि ये पेड प्रमोशन है ये बताता नहीं, ये सौरभ जोशी भी जानता है, लेकिन हम समझ सकते भाई हम क्रिएटर हैं, कुछ चीजें बताई नहीं जाती। चलो आगे बढ़ते हैं। पर क्या ये सब सच है? अब जो क्लिप मैंने आपको दिखाई वो 5 साल पुरानी थी और इस वाले ब्लॉग की थी, लेकिन अगर मैं खाली उसी बेस पे बात करूं तो सौरभ के सारे छोटे मोटे फैंस मेरे सर चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो 5 साल पुरानी थी। क्या पता पहले खाते हो अब नहीं खाते हो।
15 सही है। अप्रैल 2024 को ये व्लॉग अपलोड होता है विद द टाइटल ऑफ हरियाणा वाला घर बेच दिया। लेकिन इसमें बेच दो दिया ऐसी में बेच चीजें दिया। दिखाई दी जो थोड़ी अनबिलीवेबल थी। सौरभ ने इस वाले व्लॉग में वाइन पी थी जो कि 5 साल पुराना था, लेकिन अगर आप इस वाले व्लॉग में 24 सेकंड पर देखोगे तो पीछे रखी हुई थी बियर, और ये कोई होटल का रूम नहीं है बल्कि इनके दिल्ली वाला घर है। तो शायद जो भी सौरभ जोशी के ब्लॉग देखे हैं उनको पता होगा कि सौरभ जोशी ने दिल्ली में एक घर लिया है, एक फ्लैट लिया है, फ्लैट एक घर है, जो भी लिया है लिया है। और शायद दोस्तों उससे पहले कोई वहां पे रहता था। हो सकता है कि गाइस ये वाला जो वीडियो है, जो बंदे पहले रहते थे उनका घर ऐसे छोड़ के वो चले गए हो, वो चीज वहां पे रख के गए हो। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने रखी हो, भूल गए हो, अपनी हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर सौरभ जोशी का भी हो सकता है, वो हम बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई सौरभ जोशी ने किसी और से घर लिया है, या फिर उसके कुछ रिश्तेदार आते रहते हैं, कुछ फ्रेंड्स आते रहते हैं, तो वो भी मतलब पिलाते रहते होंगे, पीते होंगे, तो पता नहीं, हमको नहीं पता है, लेकिन हो सकता है। चलो देखते हैं भाई। और उस टाइम पे सिर्फ इस घर में 5 ही लोग थे, पीयूष, साहिल, निर्मल भैया, सौरभ जोशी और शुभम। अब देखो गाइस, इसमें से 5 बंदे मेरे ख्याल से लगता नहीं होंगे, तीनों को छोड़ के मुझे 2 पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन वो हम नहीं बता सकते। या फिर इनका भी ना होगा, ठीक है, या फिर इसका भी हो सकता है सौरभ जोशी, वो नहीं पता। चलो देखते हैं हम लोग भाई, ये बंदा क्या करना चाहता, क्या कहता है, चलो देखते हैं। मेरा शक तो सौरभ के ऊपर ही जाएगा क्योंकि उसने पहले वाइन पी थी और भाई व्यूज तो इधर से आएंगे ना भाई। जिस बंदे को हमको पकड़ना है, जहां से व्यूज आएंगे उसी को पकड़ो। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे तो ऐसे ऐसे कांड करे हैं जो अभी इस वीडियो में बताने बाकी हैं। अगर हम आगे चल के देखें 1 मिनट 12 सेकंड पर, तो साइड में रखी हुई थी सिगरेट। चलो हो भाई सिगरेट सेम भाई यही है, वैसे सही बात है, सिगरेट रखी हुई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि भाई सौरभ जोशी की है, हो सकता है कि किसी और की हो। चलो नेक्स्ट। सकता है कि ये तीनों में से किसी की ना हो और ना ये चीजें पीते हों, लेकिन जो लड़का अपने व्लॉग में बोलता है कि आज तक हमारे घर में ना नॉनवेज आया है और ना ही अंडा आया है, ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में। भाई देखो, आंटी जी कह रही है आ ही नहीं सकता, बात आंटी जी की सही है, लेकिन हमको नहीं पता है। वो तो कह रहे कि भाई नहीं आ सकता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोन चार्ज में डाल देता हूँ, 5% सॉरी 8% चार्ज है, बस मैं भूल गया था। चलो डाल दो फटाफट चार्जिंग पे, लाइट गई थी इसलिए। इससे पहले मैं वीडियो बनाने के लिए आया था, लाइट चली गई थी। अभी बात करते हैं इसकी भाई। तो एक बार अंडे मतलब की जो डम्मी अंडे है वो लेकर आया था, तो आंटी जी ने मना कर दिया, ये चाहिए नहीं हमको घर पे। तो यहाँ पर ये रियल तो नहीं आ सकते हैं, और वहाँ पे जो सिगरेट मिली वो हो सकता है किसी और की हो, उनके फ्रेंड्स की हो, किसी और की हो, वो नहीं पता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। कभी घर में आए नहीं भाई। तो फिर इनके घर में इन दोनों चीजों की एंट्री कैसे हो गई? और अभी जो मैं आगे आपको बातें बताने वाला हूँ उससे हर किसी का शक सौरभ के ऊपर ही जाएगा। और हाँ, अगर कोई इस वीडियो पे रिएक्ट करे, सो कॉल्ड ये दोनों यूट्यूबर्स, तो अपनी आंख और कान खोल के बैठना। उनको भी कहा है, हमको भी कहा है, जो भी रिएक्ट करे, हम भी रिएक्ट कर रहे हैं। आंख तो खुली हुई है, कान में भाई हेडफोन लगाए हुए हैं, वहां पे आवाज आएगी सीधी। चलो देखते हैं भाई क्या सीन है। आगे जाके ऐसा क्या पता चलेगा जो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, जो इस भाई को पता है। चलो देखते हैं, लेट्स गो। बाइंग थिंग फॉर कंटेंट चैप्टर 2। डेली व्लॉग्स बनाना तो ये भूल गए हैं, और अगर इन्होंने एक दिन भी व्लॉग अपलोड नहीं करा तो इनसे डेली व्लॉगर का टैग छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कंटेंट, भाई बात सही यार, बंदा लगभग 2019 या फिर 20 से भाई डेली व्लॉग डाल रहा है, और मेरे ख्याल से एक भी दिन इस बंदे ने मिस नहीं करा है कि व्लॉग ना डाला हो। अगर कोई दिन मिस हो जाता है, तो बीमार पड़ता है या फिर कहीं बाहर गया हुआ था, तो भाई कुछ और व्लॉग उसने बनाए हुए रखे हैं पहले से। अपने व्लॉग में वो बताता है कि उसने कुछ व्लॉग शेड्यूल करके रखे हैं। अगर वो व्लॉग नहीं डाल पाता है तो पहले से वो व्लॉग रखे पड़े हैं अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट, उसे पब्लिक कर देता है, जिससे गाइस ऑडियंस को भाई डेली व्लॉग मिलते रहे। बनता स्मार्ट तो है। चलो बढ़ते हैं आगे, और इसीलिए डेली व्लॉग हमको देखने को मिलते हैं। और मेरे ख्याल से दोस्तों सौरभ जोशी ने बैकअप में लगभग 10-15 व्लॉग तो रखे होंगे, और रखने भी चाहिए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कंटेंट के लिए ट्रेडमिल, मसाज चेयर, कंटेंट का आईपैड और गेमिंग पीसी खरीदा, क्योंकि इन्होंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि मैं मम्मी जी को मसाज चेयर गिफ्ट। हाँ गाइस, ये काफी ज्यादा महंगी मसाज चेयर इसने अपनी मम्मी को दी थी, और घर में यूज करते थे, तो फिर दिखी नहीं, ऐसा इस भाई का कहना है। कर रहा हूँ और मैंने भी नहीं देखी आज पैर में तक, दर्द जब से रहता लाया है। था तो क्या उसे इन्होंने 1-2 व्लॉग में देखी मैंने। कंटेंट निकालने के बाद उसको वापस सेल कर दिया? क्योंकि 18 फेब 2024 को एक व्लॉग अपलोड होता है विद द टाइटल ऑफ हमारे कंटेंट ने सिलेंडर उठा दिया। लेकिन अगर आप 11 मिनट 59 सेकंड पे देखोगे तो इनकी मम्मी जी एक बर्तन में गर्म पानी भर के पैर की मसाज कर रही हैं। तो जब उनके पास इतनी महंगी मसाज चेयर है तो उसका यूज क्यों नहीं किया गया? आई नो भाई गर्म पानी में पैर रखने से ज्यादा आराम मिलता है,
या फिर कुछ गंदगी हो तो वो भी निकल जाती है। मसाज चेयर में गैस पानी कहाँ डाले बताओ, ये रीजन हो सकता है। कि पैर सेकना और मसाज करना अलग चीजें होती हैं, अलग लेकिन चीजें। आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने लास्ट टाइम वो चेयर अपने रूम में रखी थी। कमरे में रख इसको। क्यों? हाय क्यों बल के रास्ते में रहेगी हमें? वहाँ रख इसको अपने कमरे में। बट इस वाले ब्लॉग में उन्होंने दिखाया था अपना पूरा कमरा, एंड उस कमरे में कहीं पर भी मसाज चेयर नहीं थी। और ऐसे ही इन्होंने एक बार भाई मसाज चेयर नहीं थी, एक मिनट साइड में कुछ था। था अपना पूरा कमरा, एंड ये क्या है भाई, टायर वायर दिख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से वो है, क्या कहते हैं, बैक पैक है। और मसाज चेयर गैस यहाँ पर आपको दिख नहीं, बात तो सही है, लेकिन गाइस रूम मतलब ये जो घर है वो छोटा नहीं है। हो सकता है कि पीयूष का जो गेमिंग रूम है वहां पे डाल दिया, क्योंकि वो सारी चीजें वहां पे ही रखता है ज्यादा जो चीजें होती है। या फिर इसका एक घर भी है गाइस यहाँ पे, इसी सोसाइटी में उसने घर नया घर लिया है। तो गेमिंग पीसी जो इसने लिया था कुनाली के लिए, वो गेमिंग पीसी वहां पे है साहिल के पास, वो यूज करता है। मैं डेली व्लॉग देखता हूँ, मुझे पता है। और इसके अलावा हो सकता है कि वो जो मशीन है वो वहां पे रख दी हो सकता है, या फिर किसी और रूम में हो, स्टोर रूम में हो, पता नहीं कहाँ पे भी हो सकती है। अगर वो जगह ज्यादा ले रही होगी तो भाई रख दिया होगा, हम भी रख देते भाई। कुछ चीजें ऐसी हो कि हमको नहीं चाहिए, अभी यूज नहीं कर रहे हैं, थोड़े दिन भाई क्रेज रहता है चीजों का, नई चीज लेने के बाद कि हाँ भाई ये नई चीज ले रही है हम तो इसका यूज करेंगे, डेली यूज करेंगे। डेली मतलब 10-15 दिन यूज करते हैं, उसके बाद भाई धीरे धीरे उसका जो क्रेज है वो खत्म होता जाता है, और वो कहीं कोने में भाई रख देते हैं चीजों को। ये आप में काफी सारे लोग इस बात को रिलेट कर पाएंगे। अगर हम कोई नई चीज लेते हैं तो भाई उसका मतलब कि इसको यूज करने का एक अलग ही मजा आता है, एक हैप्पीनेस आती है, और कुछ समय के बाद उस चीज को भाई छूते ही नहीं है। समझ सकते हो आप लोग। चलो आगे देखते हैं अभी। उस कमरे में कहीं पर भी मसाज चेयर नहीं थी। और ऐसे ही इन्होंने एक बार ट्रेडमिल भी लिया था, वो भी इनके ब्लॉग में अब कहीं पर भी नहीं दिखता है। ये ट्रेडमिल दोस्तों मेरे ख्याल से साहिल के पास है, जो नया वाला घर है इनका, शायद वहां पे लेकर गया होगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है वो बंदा। क्योंकि सौरभ जोशी तो मेरे ख्याल से नहीं करता है ज्यादा इतनी, लेकिन साहिल करता है भाई, बैक फ्लिप वो करता है, बहुत सी चीजें करता है, एक्सरसाइज करता है, तो इसलिए शायद वो लेकर गया होगा उस घर पे। बस जिस दिन आया था उस दिन 1-2 बार दिखा था, उसके बाद तो दिखा ही नहीं है। और ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड करा, जब ये हरियाणा रहते थे तो ये नॉर्मल व्लॉग्स बनाते थे। बट अब ये वाला अगर वीडियो इनको मैंने किसी देखा है, चीज डांस की वाला। जरूरत नहीं है तो उस सामान को खरीदेंगे, उसका व्लॉग बनाएंगे और उसको डाल देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो चेयर इन्होंने सामने वाले घर पे रख दी हो। बट अगर ये दोनों चीज इनके घर में होती तो व्लॉग के किसी क्लिप में तो दिखती या कहीं पे उसका यूज होता, वो इतने टाइम से किसी भी व्लॉग में नहीं दिखी है। तो गाइस हो सकता है कि सौरभ जोशी ये बात जानता है कि भाई कैसा कंटेंट चलता है। तो अगर इसने भाई एनालाइज करा होगा अपने वीडियो को कि भाई इस वीडियो में इस पार्ट को स्किप करा गया है, लोगों ने देखना पसंद नहीं करा है, शायद वो एक्सरसाइज वाली जो चेयर है उसका हो सकता है, तो ये बंदा उस चीजों को भाई ऐड करता ही नहीं है। या फिर जो चीज भाई होती है कि भाई बार बार दिखानी पड़ती है, वो बार बार दिखाता नहीं है। ये आप में काफी सारे लोग जानते होंगे, ये कंटेंट क्रिएशन का एक पार्ट है। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि हमको बोर कर रही हो, ऑडियंस को बोर कर रही हो, तो वो चीज बार बार नहीं दिखानी चाहिए। शायद इसीलिए सौरभ जोशी ना दिखाता हो, लेकिन पता नहीं फिर क्या होगा। या फिर दोस्तों ये जो चेयर है वो पेड प्रमोशन भी हो सकता है, शायद इसलिए कुछ दिन के लिए यूज करने के लिए दी हो और उसका पैसा दे दिया हो प्रमोशन करने का, फिर चेयर वापस भेज दी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों अगर ये वीडियो सौरभ जोशी देखेगा, अगर उसके पास चेयर होगी या फिर कुछ होगा, तो वो अपने वीडियो में जरूर दिखाएगा। लेकिन फिलहाल तो कैसे वो दुबई में है, मजे कर रहा है भाई, हम लोग तो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं, भी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर फेक रिएक्शन, क्या फर्क पड़ता है? फेक रिएक्शन। यूं तो मेरे पार्ट 3 पे बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया, बट इन दोनों का रिएक्शन सबसे बाइस्ड था। इन दोनों मेरा भी के होगा। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और 4-4 चैनल्स हैं। अगर इस वीडियो पे 1 लाख इनमें से सब्सक्राइबर, एक का सॉरी, कहना था कि वो 1 लाख सौरभ के सब्सक्राइबर तो ब्लॉग्स नहीं भाई, देखता 1 ही लाख नहीं, व्यू आ जाए और तो। दूसरे का कहना था कि वो पीयूष का अच्छा दोस्त है। चलो पहली बात तो ये कि जब इन दोनों को मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ मिला नहीं और सौरभ जोशी वहाँ फंस गए, तो इन दोनों का सिर्फ एक डायलॉग था, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता मेरा है? डायलॉग नहीं क्या भाई, फर्क पड़ता मेरा है? डायलॉग क्या नहीं है, फर्क पड़ता है? हम लोग क्या पूरा फर्क पड़ता देखेंगे। है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो मेरी आदिवासी वाली बात पे केस 2 का कहना था कि उनको पता नहीं होगा, उन्होंने कर दिया प्रमोशन। यार ये तो उसे पता थोड़ी था कि क्या है क्या नहीं है, कर देते। देखो आदिवासी हेयर ऑयल का जो प्रमोशन काफी सारे क्रिएटर ने करा था, जैसे कि मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात से भी कई सारे क्रिएटर थे जो कि भाई आदिवासी हेयर ऑयल का प्रमोशन करने के लिए गए थे। शायद से दोस्तों सौरभ जोशी भी गया था। इसके अलावा दोस्तों अपना ये क्या कहते हैं, अरे बिग बॉस विनर कंटेंट क्रिएटर फुकरा इंसान के खिलाफ जो था भाई, डाउनफॉल आ गया क्या? उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, अरे सच में याद नहीं आ रहा यार, उसका फेस आ रहा है याद मुझे यार, मैं इतना भुलक्कड़ हो गया क्या? उस बंदे का नाम नहीं आ रहा मुझे याद, राव साहब नहीं, नाम कुछ अलग है भाई, उसका नाम क्या भाई बंदे का, कमेंट करो आप लोग, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग समझ गए होंगे, फुकरा इंसान के खिलाफ जो था भाई बिग बॉस में, जैसे उसका दोषी था भाई, सर्च करता हूँ देखो नाम उसका बंदे का,
एलवीस यादव यार, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गया, पता डाउनफॉल तो नहीं हुआ भाई बंदे का, लेकिन भाई मैं देखता नहीं हूँ इसलिए मैं भूल गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। यार क्रिएटर अब कहाँ इतना ढूंढने बैठेगा, समझ रहे हो, इतना नहीं कर पाते। अरे हाँ भाई, यहाँ पर आदिवासी हेयर ऑयल की बात हो रही थी अभी। तो आदिवासी हेयर ऑयल दोस्तों हमारे गुजरात से और कई सारे बड़े बड़े क्रिएटर ने प्रमोट करा था। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो बड़े बड़े क्रिएटर है उनको पता नहीं होता, शायद वो रिसर्च नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जो सारा कुछ होता है प्रमोशन का, वो जो कंपनियां होती है भाई उनके लिए कोलैबोरेशन लेकर आती है। ये कोलैबोरेशन है, इतना पैसा दे रहे हैं आपको, बस ये करना है और कुछ नहीं है, बस हो गया। और एक बार दोस्तों हाई बॉक्स क्या करा था, वो तो भाई उसके बारे में उनको जानना चाहिए भाई। ये स्कैम होता है बहुत सी चीजों हाई बॉक्स वाली, जिसमें भाई बंदों का बहुत सारा पैसा कर गया था भाई। ऐसी चीजों को तो भाई एक बड़े बड़े क्रिएटर को देखना चाहिए। और आज भी दोस्तों मैं ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करता हूँ। मेरे को भी दोस्तों कई सारे मेल आते हैं, जैसे कि भाई ये गेम है इसका प्रमोशन कर दो भाई, जो पैसे लुटाने वाली होती है ट्रेडिंग, मतलब समझ सकते हो आप लोग, जिसमें पैसा डालना होता है, लोगों को गेम खिलानी होती है। ऐसे में चीजों का प्रमोशन करता ही नहीं हूँ, जैसे कि रमी सर्कल या फिर ऐसी चीजों का मैं प्रमोशन करता ही नहीं हूँ। मैं नहीं कहूंगा कि भाई वो आप लोग ट्राई करो। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो भाई आप लोग जानते हो कि मैंने आज तक अपने चैनल पे कभी भी ऐसी चीजों का प्रमोशन नहीं करा है, और ना ही भाई शायद से आगे करूंगा। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई क्या कहना चाहते हैं बंदा। पहली बात, अगर किसी के इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो किसी भी चीज को ऐसे ही प्रमोट कर रहा है सिर्फ पैसे के लिए, तो उसको शर्म आनी चाहिए। अब इसकी जगह अगर कोई छोटा यूट्यूबर है एंड अगर वो कोई गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करे तो बात ठीक है, क्योंकि उसकी एडसेंस से इतनी अर्निंग नहीं होगी। नहीं होती गाइस, सच्ची सौरभ बात जोशी नहीं को होती। ये चीज पहले देखनी चाहिए थी और सारी रिसर्च करनी चाहिए थी कि अगर मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो बहुत सारे लोग उसको खरीदेंगे भी, तो ये प्रोडक्ट सही है या नहीं। और इस बात में भाई इस भाई के साथ हूँ मैं, एग्री 100% एग्री भाई। अगर कोई चीजों का हमें प्रमोशन मिल रहा है, मतलब कि अगर हमको पैसा दे रहा है बंदा और इससे शायद हमारे ऑडियंस का नुकसान तो नहीं हो रहा है, वो देखना चाहिए। लेकिन गाइस कई बार क्या होता है कि भाई हमको लगता है कि हाँ भाई रियल है, ये कुछ करेगा नहीं, रियल होगा, तो प्रमोशन कर देते हैं भाई, और बाद में जाके भाई निकलता है स्कैम। तो इसमें कहीं इनकी गलती नहीं है, ये तो आप लोग जानते होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। इससे उनका नुकसान नहीं बल्कि उनकी ऑडियंस का नुकसान हुआ। और बात तो सही डेटनेक्स है। ने तो आदिवासी हेयर ऑयल को ही सपोर्ट कर दिया। क्या बात कर रहे हो, आदिवासी हेयर ऑयल एक स्कैम था भाई, मैंने भी मंगाया था, I mean, मम्मी ने एंड इवन मेरे फ्रेंड्स ने, एंड दे सेड कि भाई रियली इफेक्टिव है, मेरे बाल आ रहे हैं। स्कैम भी था तो भाई सौरव जोशी की क्या गलती भाई, मेरे वो तेल ही बेच रहे हैं ना। अगर आदिवासी हेयर ऑयल इतना ही अच्छा होता बात तो तो सही है, तेल सौरभ ही चाहिए हेट तो। महीने के बाद उसको डिलीट नहीं करते। और यहाँ पे खाली मैं सौरभ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितने बड़े यूट्यूबर्स ने उसको प्रमोट किया था उन सब के बारे में बोल रहा हूँ। और जब मैंने बताया कि सौरभ जो डिलीट शायद इसलिए करा होगा, शायद कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, इतने समय तक रखना है वीडियो को, फिर बाद में डिलीट, ये भी हो सकता है, होता है भाई होता है। और अभी के टाइम में दोस्तों यूट्यूब के जो रूल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इलीगल चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते भाई, मतलब गलत जो ऐप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जिसमें लोगों का पैसा जाता है, ऐसी चीजों को प्रमोट करना भाई गलत बात है, स्ट्राइक पड़ जाती है सीधी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओल्ड व्लॉग्स अपलोड करते हैं तो इन दोनों का कहना था कि क्या ही फर्क पड़ता है, तो मैं बताता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले पीयूष अपने चैनल पे लाइव आया था, और जब मैंने उससे कमेंट करके पूछा कि सौरभ जोशी ओल्ड व्लॉग को अपलोड क्यों करता है, तो उसका ये कहना था, ओ ये तो गलत बात कर दी भाई आपने। ओल्ड नहीं है भाई, वो एकदम फ्रेश है, पता है, सच में ओल्ड नहीं है गाइस। वो तो फेस के रिएक्शन से ही पता चल गया कि कितने न्यू हैं। और यहाँ पे इसने ये भी बोला कि ये जो फोन है वो मेरे को कल ही मिला है, और उसका प्रूफ देने तक की बात करी। ये जो व्लॉग आया ना फोन का, वो आज आया है, और ये फोन ना मेरे को कल मिला है, सच में। मैं ना बात सही है गाइस, वहाँ पे सीन क्या पता है, मैंने जैसा आपको आगे बताया, सौरभ जोशी तो डेली व्लॉग डालता है, जैसे कि आज शूट करा और रात को मतलब कि वो बैठ के एडिटिंग करके फिर सुबह डालता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई कुछ ऐसा टाइम आ जाता है भाई मुश्किल का, जहाँ पे बैकअप वाले जो वीडियोस पड़े हुए हैं वो डालने पड़ते हैं, और ऐसे कई सारे क्रिएटर करते हैं, और इसमें कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो व्लॉग होते हैं वो गाइस फ्रेश होते हैं, और कुछ व्लॉग होते हैं भाई हो सकता है कि भाई थोड़ा सा टाइम डिले हो, ज्यादा ना हो सकता है, मतलब कि 1-2 दिन का फर्क हो या फिर 1 हफ्ते का फर्क हो सकता है, लेकिन उससे पुराने शायद मेरे ख्याल से व्लॉग नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। आपको इसकी अभी डेट दिखा दूंगा, देखो मेरा अभी तक हाथ सेट भी नहीं है इस फोन की, मेरे को सच में कल मिला है। बट आगे कोई प्रूफ था ही नहीं। लेकिन सौरभ ने इन दोनों व्लॉग्स में कबूल करा कि वो ओल्ड व्लॉग्स को डालते हैं बैकअप व्लॉग के नाम से। हाँ भाई, बैकअप रहता है मेरे पास में, इसलिए मैंने बताया भी नहीं आपको। बट पीयूष ने तो कुछ और ही बोला। ओल्ड नहीं है भाई, वो एकदम फ्रेश है, पता है। तो इससे पता चलता है कि सौरभ जोशी ने अपने पूरे कुनबे को बता के रखा है कि अगर कोई पूछे तो ये बोल देना। और ये बात इनको कबूल करनी पड़ी, बिकॉज मेरी वीडियो डालने के बाद इनके कमेंट सेक्शन में इतना ज्यादा स्पैम हुआ, जिसके बाद इनको ये बात कबूल करनी पड़ी। ऑल्सो इन्होंने पोर्च की बात भी कबूल करी। हमने पॉर्श ली थी, वो सेकंड हैंड ली थी।
तो ये तो पता ही सबको सेकंड हैंड थी बट पोस्ट। यहाँ पे भी इन्होंने झूठ बोला, बिकॉज इनके सो कॉल्ड बैकअप ब्लॉग्स वो 1 साल से चल रहे हैं, ना कि अभी कुछ दिनों से डल रहे हैं। और 1 साल से भी ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन पुराने ब्लॉग्स हैं, 15-20 दिन पुराने ब्लॉग्स। 24 जून 2024 का ब्लॉग जिसकी एक्चुअल डेट है 4 जून, 14 मार्च 2024 का ब्लॉग जिसकी एक्चुअल डेट है 4 मार्च, 3 अप्रैल 2024 का ब्लॉग जिसकी एक्चुअल डेट है 10 मार्च। तो इससे पता चलता है कि ये कितने मक्कार आदमी हैं। और जब मैंने पार्ट 1 एंड 2 में बताया कि भाई क्या ही फर्क पड़ता है, अभी मुझे डायलॉग बोलना पड़ेगा भाई, क्या ही फर्क पड़ता है बताओ। अगर बंदा कंटेंट बना रहा है, कंटेंट रखा है उसके पास, तो वो भाई डालेगा ही ना। अगर उसको इतने व्यूज मिल रहे हैं, इतने मतलब कि पैसे मिल रहे हैं, तो भाई वो कंटेंट ऐसे तो जाने नहीं देगा कि इतनी मेहनत से भाई कंटेंट बनाया है, उसको एडिट करा है, भाई कौन छोड़ेगा बताओ। क्योंकि एक कंटेंट डेली व्लॉग या मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक वीडियो एक बार बनाओ यार, मैं कहता हूँ बनाओ, मैंने खुद ट्राई करा है। मैंने गाइस 100 डे व्लॉग्स बनाने का टारगेट दिया था मेरे उस वाले चैनल के ऊपर जो आप लोग देख रहे हो, जो नाम दिख रहा है देखो जीजे व्लॉग्स। वहाँ पे मैं गुजराती में व्लॉग डाल रहा था। मैं दोस्तों गया था यूट्यूब के इवेंट में, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो गाइस यूट्यूब के इवेंट में जाने के बाद मुझे लगा कि भाई चलो डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गाइस लगभग 100 डे का चैलेंज लिया था, जिसमें गाइस मैंने लगभग 44 डे व्लॉग डाले थे। उसके बाद गाइस डाल ही नहीं पाया। भाई क्या होता है पता है, अगर हम लोग डेली व्लॉग बनाने जाएं, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, क्या शूट करें, और भाई उसके लिए कंटेंट लाना कहाँ से लाओ भाई, डेली व्लॉग के लिए कंटेंट कहाँ से लाओ। इसलिए दोस्तों सौरभ जोशी कई सारे वीडियो में क्या करता है भाई, चैलेंजेस करता है या फिर कुछ आइडिया ऐसे होते हैं, ढूंढ लेता है कि भाई आज क्या करेंगे या फिर कल क्या करेंगे, और ये करना पड़ता है भाई। डेली व्लॉग में क्या होता है कि भाई कई बार हम लोग बैठे बैठे बोर होते रहते हैं, कई बार मतलब कि रील्स देखते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों भाई डेली व्लॉग डालना ही एक बहुत बड़ी बात है। और डेली व्लॉग हम लोग बनाते हैं तो भाई उसको रख नहीं सकते हैं, बनाया है अच्छा है तो भाई एडिट करके डालो, ऑडियंस देखनी चाहिए। इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं बंदे का भाई। इनके जो ब्लॉग्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, और उसका कुछ पार्ट मैंने पार्ट 3 में भी बताया था। तो इन दोनों नमूनों हाँ भाई होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं भाई, ये मैं भी जानता हूँ, और कई सारे कंटेंट क्रिएटर है वो भी जानते होंगे। क्योंकि अगर आपको यूट्यूब पे चल रहा है और पैसे कमाने का वो एक जरिया है, लोग ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो भाई बनाओ मैं तो कहता हूँ स्क्रिप्टेड बनाओ। और जो फिल्म में भी बनती है वो स्क्रिप्टेड होती है, कहाँ रियल बनती है बताओ। लेकिन भाई ये जो बंदा है वो स्क्रिप्टेड व्लॉग ऐसे बनाता है जैसे भाई लगता ही नहीं कि स्क्रिप्टेड हो, क्योंकि वो डेली लाइफ से जुड़े हुए व्लॉग होते हैं, और उसमें कुछ ऐसे सीन होते हैं कि जो कि भाई स्क्रिप्टेड होते हैं। जैसे कि समझ लो आप लोग कि भाई कुछ चैलेंज करना है, तो चैलेंज के लिए वो बंदा पहले से ही मतलब कि डिसाइड करता है कि हमको क्या करना है चैलेंज में। वैसे चैलेंज तो रियल होता है, लेकिन वो सोच लेता है कि हम आज चैलेंज करेंगे वीडियो में, मतलब कि ऐसा करेंगे, तो ये स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन पूरा व्लॉग स्क्रिप्ट करना एक बहुत बड़ी बात है यार। हाँ समझ लो, एक आपको एक वीडियो बनानी है तो उसके लिए आपको अभी बैठकर स्क्रिप्ट करनी पड़ेगी, अच्छा कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और जो भी सौरभ जोशी को जानते होंगे या फिर उनके वीडियो देखे होंगे, तो भाई सौरभ जोशी डेली व्लॉग डालता है, तो वो कहाँ पे भाई स्क्रिप्ट लिखने बैठेगा बंदा बताओ। लेकिन वो अपने दिमाग में सोच लेता है कि भाई हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि मैं करता हूँ अभी भाई, बिना स्क्रिप्ट लिखे बिना कुछ करे हम लोग अभी वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा सीन होता है भाई। डेली व्लॉगिंग में ऐसा ही होता है। ट्रैवल व्लॉग हो तो कुछ अलग बात है, सारी चीजों को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। वैसे सौरभ जोशी के व्लॉग में सब कुछ हमको देखने को मिल जाता है, फूड व्लॉग, लाइफस्टाइल व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग, फैमिली व्लॉग। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ने बोला कि जो डांस वीडियो होती हैं और पता नहीं कौन सी वीडियो, वो भी तो स्क्रिप्टेड होती हैं। थोड़ा बहुत तो स्क्रिप्टिंग चलता है यार, कम ऑन, हर कोई करता है व्लॉगिंग में, गेमिंग में, रिएक्शन। स्क्रिप्टिंग व्लॉग पे हो गई, कुछ व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ कर दिया, थोड़ा सा एफर्ट डाल दिया डेली व्लॉग में, तो उसमें दिक्कत क्या है। तो अब सुनो ध्यान से, सौरभ जोशी ने नए व्लॉगर्स को काफी बार टिप्स दी हैं कि तुम जैसे हो वैसे रहो, हमारी तरह बनने की कोशिश ना करो। लेकिन उसके बाद भी खुद स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बना रहे हैं, तो इनसे कोई क्या ही सीखेगा। और इसीलिए जो इनके अंधे फैंस हैं और ये बजी हुई सीटी, इन दोनों को ही 15 लाख के पीछे स्टार ही नहीं दिखा। बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन ही गलत है। वाह, 15 लाख हो रहे मेरे भाई, 15 लाख है मेरे भाई, ये 1.5 करोड़ देगा। तो अंडे वाली बात पे C2 का लॉजिक था कि जो एग का व्हाइट है वो तो दिख ही नहीं रहा। आई थिंक तेरे चश्मे का नंबर बदल गया। ले तू दोबारा से वीडियो देख ले। मम्मी तो सुबह सुबह उठ जाती है, मम्मी हमारे लिए ब्रेड रेडी कर दी। भाई अरे ये क्या था यार, अरे गाइस मुझे वीडियो पोस्ट करनी पड़ी भाई, ये सच में वही था भाई, अंडा था अंडा। तो गाइस देखा आप लोगों ने यार, ये चीज मैंने पहली बार देखी। सो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो गाइस यहाँ पर ब्रेड बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पर गाइस ब्रेड के साथ ज्यादातर लोग अंडे खाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि सौरभ जोशी तो दिखाना चाहता है अपने ऑडियंस को अगर खाता है तो, लेकिन सीन क्या होता है कि कई आजू बाजू वाले जो लोग होते हैं, अगर वो वेजिटेरियन है, उनके घर पे आते हैं, तो वो नहीं चाहता है कि उनको पता चले कि हम ये खाते हैं।
तो वो लोग आना बंद कर देंगे। और ये एक रीजन होता है गाइस कि लोग भाई खाते हैं तो दिखाते नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। और इस बात से काफी सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि हमारे घर में अगर हम लोग खाते हैं और काफी सारे आजू बाजू के पड़ोसियों को पता नहीं है वो नॉन वेजिटेरियन है, वो हमारे घर में आते हैं, हमारे घर का पानी पीते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग जाने हमारे बारे में कि हम ये खाते हैं। तो ये रीजन हो सकता है कि सौरभ जोशी ना बताता हो। और ये आप में से काफी सारे लोग मेरी बात समझ सकते हैं जिनके साथ दोस्तों ऐसा होता होगा, जिनके घर में दोस्तों ऐसी होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगर सौरभ जोशी खाता है तो भाई वो बताना नहीं चाहता है, उसकी मर्जी है, ताकि आजू बाजू के लोगों को पता ना चले, ऑडियंस को पता चले, वो बता सकता है मेरे ख्याल से तो। लेकिन वही रीजन से कैसे वो बंदा बताता नहीं है, जैसे कि हमारा कुछ ऐसा ही सीन है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने इतना बता दिया आपको, हमारा भी कुछ ऐसा ही सीन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेड रेडी कर दिए भाई 1 मिनट, चलो ये अंडे जैसा तो लग रहा है यहाँ पर भाई, अंडा तो लग रहा है लेकिन अंडे के छिलके कहाँ हैं? ओग व्हाइट ब्लू और सॉरी येलो ओग का नंबर बदल गया। ले तू दोबारा से वीडियो देख ले पूरी। मम्मी सुबह सुबह जो बना रही है, लेकिन भाई अंडे के जो छिलके होते हैं वो मेरे को नहीं दिख रहे। यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ब्रेड रेडी कर दिए। या फिर कैसे हो सकता है कि ये जो पेपर पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर का जो सेलर होते हैं वो अंडे डाल के देते हैं, तो शायद उसके अंदर हो। तो तेरी वीडियो देखने के बाद तो ऐसे ब्रेड रेडी कर दिए। लेकिन आंटी जी ने गाइस इसके अंदर ये अंडा रखा क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तेरे चश्मे का नंबर बदल गया। ले तू दोबारा से वीडियो देख ले पूरी। मम्मी तो सुबह सुबह उठ जाती है। मम्मी भाई इस बंदे ने जो रिसर्च करी यार, खतरनाक है। ब्रेड रेडी कर दिए। भाई लग तो वैसा ही रहा है यार, 100% लग रहा है ऐसा। ऐसा साइड में देखो जो अंडे के अंदर होता है व्हाइट व्हाइट, और बीच में जो येलो पार्ट होता है वो है। भाई लग तो रहा है, सच में लग रहा है। लेकिन मैंने जैसा आपको आगे बताया कि बताना नहीं चाहता तो मैं नहीं बताना चाहता। चलो देखते हैं आगे भी क्या है। ये चीज देख के तो मैं तेरी भाई वीडियो देखने के शॉक हो बाद गया तो हूँ। ऐसा ही लगता है कि स्टूपिड कोई और ही है, ना कि मेरी वीडियो। तो क्रैक्स के खिलौने का कहना है कि जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ व्यूज के लिए है और हेटफुल वीडियो है। हम ब्रो इट्स अ हेटफुल वीडियो। पहली बात, थोड़ी सी वीडियो ऐसी लगी देख कर कि तूने व्यूज के लिए बनाया है, ठीक है। ये कम्प्लीटली सौरभ जोशी के नाम से व्यूज छापने के लिए बनाया है। मतलब उसके सारे पॉइंट गलत ही हैं। तो खिलौने तेरे भाई देखो, बात तो इसकी भी सही है, बात दतरास गेमिंग की भी सही है, उस बंदे की भी सही है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, मेरी भी सही है। क्योंकि गाइस आज के टाइम में अगर आपको यूट्यूब पे चलना हो, ग्रो करना हो, अर्निंग करनी हो, तो भाई रिएक्शन वाला चैनल है, तो भाई ऐसा कंटेंट ढूंढो जिसे लोग देखना चाहते हैं। जैसे कि सौरभ जोशी एक ऐसा कंटेंट है, अगर उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं तो काफी सारे लोग दोस्तों से देखना चाहेंगे। अगर रिएक्शन वाला चैनल है तो ऐसे वीडियो पे हम लोग मतलब रिएक्शन देते हैं तो उस पर अच्छे खासे व्यूज आएंगे, तो उससे हम पैसा कमाएं, फेमस होंगे। तो सभी का दोस्तों सीनियर है, ठीक है। अगर ये दतरस गेमिंग भाई इसको कहता है तो भाई आप और मैं सभी एक ही है मतलब की व्यूज के मामले में। 4 चैनल के यूट्यूब पे खेल रहे हैं, वो भी तो सिर्फ व्यूज के लिए ही है। बट कमेंट के हिसाब से देखा जाए तो तू बिक चुका है। बट ओके, ये नाम नहीं भाई, आपकी बात सही है। ये जो भाई आपका ये जो रिएक्शन वाला चैनल वीडियो बनाया है, आपकी बात 100% सही है यार। ग्रो करना है, ऐसे कंटेंट को पकड़ो जिसपे व्यूज है, और ये सभी करते हैं। इस भाई ने भी आपके वीडियो पे रिएक्शन दिया है, व्यूज के लिए है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ठीक है, चलो मान लिया कि ये अंडा है ही नहीं। अगर इनकी बात गलत है तो अंडा इनकी नहीं तो क्या बात सही भाई, होगी सच्ची कि क्या अंडा आती है? वेज होता है। लेकिन क्या चिकन भी वेज होता है? अंडा कहाँ से भेज हुआ भाई? मैंने सैलेड मंगाया, देखो क्या नॉन वेज आएगा। थोड़ा सा माइक नीचे कर लेता हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? वेजिटेरियन। सब जगह नॉन वेज की स्मेल, सारे खा रहे, सारे मतलब बगल में सब नॉन वेज खा रहे। क्यूट सी बकरी, लेकिन बेचारी को एक न एक दिन कोई खा जाएगा बेचारी को। ये जानवरों से इतना प्यार करते हैं कि हर दूसरे व्लॉग में चिकन, बीफ और न जाने क्या क्या खाते हुए दिखते हैं। और इसके मेरे पास कोई एक प्रूफ नहीं बल्कि बहुत सारे प्रूफ चलो हैं। देख। सो नाउ इट्स टाइम ओ टू भाई डिस्ट्रॉय साहब। हिम। 30 मई 2023 सौरभ जोशी एक व्लॉग अपलोड करते हैं विद द टाइटल ऑफ इतनी सारी मैगी गिफ्ट दे दी विद अ यूट्यूबर पू इन कोरिया। लेकिन Okay. यहाँ पर चैलेंज था स्पाइसी कोरियन नूडल्स खाने का। और ये जो दोनों नूडल्स खा रहे हैं ये दोनों ही नॉन वेज हैं। और ये नॉन वेज क्यों हैं? इसके लिए मेरे पास 3 सॉलिड प्रूफ्स हैं। ये नूडल कोरिया की तो गाइस ये हो सकता है कि सौरभ जोशी को पता ही ना हो कि जो नूडल्स है वो नॉन वेज हो। आगे बढ़ते हैं। एक फेमस ब्रांड समयांग के हैं Okay. जिसके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नॉन वेज होते हैं। और ये तो है भी बुलडक नूडल्स जिसका मतलब होता है फायर चिकन। Oh. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सेम पैकेजिंग में वेज वेरिएंट हो। तो इसके इंग्रेडिएंट पे अगर आप देखो तो उसपे लिखा हुआ है चिकन करी फ्लेवर। और इसके ऊपर एलर्जन इंफॉर्मेशन सेक्शन में अगर आप देखोगे तो उसपे लिखा हुआ है अगर आपको इन सब चीजों से एलर्जी है, श्रिम्प, क्रैब और अदर सी फूड,
तो इसे ना खाएं। और वैसे भी ये तो ठहरे प्योर वेजिटेरियन, तो इनको खाना ही नहीं चाहिए। बट ये जो इस पे चिकन करी फ्लेवर है वो आर्टिफिशियल भी तो हो सकता है। इस नूडल पे फ्रंट साइड में नीचे की साइड लिखा हुआ है 0.84% फ्रेंच चिकन, जो इसे 100% श्योर करता है कि इसमें रियल चिकन है। डोमेस्टिक। भाई इसको पता ना हो भाई इस सौरभ किस भाषा में जोशी लिखा डम हो, और मास्टर किस भाषा में लिखा हुआ था, कौन पढ़ सकता है? अगर इंग्लिश में होता, हिंदी में होता तो भाई समझ सकते हैं कि हाँ भाई नॉन वेजिटेरियन है। चलो 16 जुलाई 2023 सौरभ जोशी अपलोडेड 1 मिनट शॉपिंग चैलेंज टू माय बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे सौरभ जोशी 1 मिनट का शॉपिंग चैलेंज देते हैं पीरू को एंड खुद भी कुछ शॉपिंग करते हैं। जब पीरू का चैलेंज खत्म होता है तो सौरभ जोशी बोलते हैं कि देख लेना, इसमें नॉनवेज आइटम भी हो सकते हैं। आपने कौन से चूज किए हैं? मुझे नहीं पता। इसमें नॉनवेज भी हो सकते भाई। एंड पीरू ने जो आइटम्स उठाए थे वो मोस्टली नॉन वेज थे और उन सब पे नॉन वेज वालों पे रेड डॉट था और वेज वालों पे ग्रीन डॉट था। लेकिन शायद ये दोनों ही आंख बंद करके चैलेंज को कर रहे थे। 6 मिनट 49 सेकंड पे सौरभ जोशी एक कप नूडल उठाते हैं जिसके ऊपर साफ साफ रेड डॉट और एक रेड ट्राइंगल दिखता है। लेकिन उसे उठाने के बाद भी वो ये बोलते हैं वेज है नहीं, नॉन वेज ना हो यार कहीं। लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने उस नूडल को नहीं लिया। बट वहाँ पे वो एक वर्कर को बुलाते हैं एंड ही सेड जो नूडल्स वेज हैं उनको इसमें डाल दो। और उसके बाद उस व्लॉग में एक कट आता है जिसमें नीचे बास्केट में दिखता है वही सेम नूडल जो उन्होंने उठाया था एंड वो नॉन वेज था। लेकिन उन्होंने व्लॉग में कहीं पर भी नहीं दिखाया कि वो नूडल उन्होंने परचेज करा है। मतलब कैमरे पे बोलते हैं वेज वेज एंड कैमरा बंद करते ही मेरा नॉन वेज नूडल कहाँ है। और उसके बाद 10 मिनट 13 सेकंड पर वही सेम नूडल जब ये दिखाते हैं कि ये सामान हम लाए हैं, वहीं पर वो सेम नूडल भी दिखता है और उसके ऊपर रेड डॉट भी दिख रहा था। और ये जो टेबल पे जितने भी नूडल्स रखे हुए हैं इनमें से बहुत सारे नूडल्स ऐसे हैं जो नॉन वेज हैं, बट लैक ऑफ एविडेंस के कारण मैं इनको नहीं दिखा रहा। भाई वो सही है, लेकिन उस बंदे को पसंद आती 24 हो तो सितंबर 2022 को इनका एक ये वाला व्लॉग अपलोड होता है जिसका टाइटल था गेम खेलते हुए पकड़ा गया एग्जाम में। और इसमें अगर आप 7 मिनट 47 सेकंड पर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे सामने बेड पे रखे हुए हैं चिकन नूडल्स। ये इंडियन ही है तो इस पे इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है। और ये वाले चिकन चंकी नूडल्स हैं। ऑल्सो ये भी नॉन वेज ही हैं। कहाँ तो ये कहते हैं कि घर में अंडा भी नहीं आया, लेकिन कहाँ ये चिकन खाते हुए दिख रहे हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इनके घर में अंडा आया है और अंडा बन रहा है, जो कि मैंने क्लिप भी आपको दिखाई थी। बट बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर यकीन नहीं हुआ, अब हो जाएगा। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये अपनी ऑडियंस का इतना पागल बनाते हैं। अगर ये सब चीजें खाते हैं तो साफ साफ बता भी सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया रीजन हो सकता है कि आजू बाजू वाले लोगों को पता ना चले, इसलिए वो नहीं बताते हो। ऑडियंस को तो वो बता सकते हैं, लेकिन आजू बाजू लोग देखते होंगे उनके फैमिली मतलब फ्रेंड्स या फिर नेबर्स, तो वो नहीं बताना चाहते। पूरा नहीं खोलना होता है, मैंने पूरा खोल दिया था। सौरभ जोशी ने कदम कदम पे आपसे झूठ बोला। क्या बोला? पहला 8 दिसंबर 2022 को इन्होंने ये व्लॉग डाला, उसमें इन्होंने पूरी कार में मैगी भरी थी और उन्होंने कहा कि 1 मिलियन लाइक पूरे होने पे कार में पैसे भर दूंगा। बट इस व्लॉग को 3 साल हो गए हैं एंड 1.1 मिलियन लाइक हो चुके हैं, बट अभी तक अपना वादा इन्होंने पूरा नहीं करा। सौरभ जोशी ने कई बार बंदा भूल गया होगा, इतने सारे व्लॉग हैं, हमारे घर में सोने के लिए जगह नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज हम बहुत सारे लोग हैं, अराउंड 10 या 11। बट उनका जो सामने वाला घर है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें बस साहिल जोशी रहते हैं एंड उन्होंने कई बार दिखाया भी है कि साहिल वहाँ पे सो रहे हैं। स्टूडियो के लेफ्ट में यहाँ पे है साहिल का रूम जहाँ साहिल रहता है। और उस तो यहाँ पर आप लोग देखो ये जो सारी चीजें वो एक्सरसाइज वाली है जो कि साहिल जोशी करता है एक्सरसाइज। और शायद से जो आगे जो चीजें थी ट्रेडमिल था वो शायद यहाँ पर आ गया होगा, जैसा इस बंदे ने भाई वीडियो में बताया था कि वो वहाँ पे नहीं है, तो इसमें ही होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। साहिल का रूम जहाँ साहिल रहता है। और उस घर में उनकी काफी जगह भी है और वो उनका पर्सनल घर है, बट उसमें भी तो वो लोग सो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर के रोने का ना क्यों? ताकि वो ये दिखा सकें कि उन्हें भी हमारी तरह प्रॉब्लम्स होती हैं। इन शॉर्ट खुद को मिडिल क्लास दिखाते हैं। जब इस वाले व्लॉग में वो चिकन नूडल्स खाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि वो जो कप नूडल की सील थी उन्होंने गलती से पूरी खोल दी है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो सील खोलनी कैसे थी और कितनी खोलनी थी। बट इससे पहले भी उन्होंने चिकन नूडल्स और कप नूडल्स काफी बार खाए हैं, उनको खूब पता है, बट उन्होंने फिर भी झूठ दिखाया। आखिर क्यों? और इसी व्लॉग में उन्होंने दिखाया कि वो जो चिकन नूडल थे वो बहुत ज्यादा स्पाइसी थे। ठीक हो ना? हाँ ठीक तो नहीं है भाई, दही दो जल्दी दही दो। और उनकी हालत खराब हो गई उसको खा के। और अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने एक जोलो चिप खाया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ऐसा दिखाया कि उनको उसे खा के मिर्च लगी नहीं है।
ये बात सही है भाई। बेफालतू में 200 रुपए अजीब से हट, कहने की बात है, बेफालतू में हुआ बना रखा है। जो उन्होंने स्पाइसी नूडल्स खाए थे और जो जोलो चिप होते ये हैं, ज्यादा जोलो भाई चिप तीखी और होती है स्पाइसी जोलो नूडल्स से चिप्स। 200 मैंने से तो नहीं 400 खाई गुना ज्यादा तीखे होते हैं। ओह। वहाँ पे भी उन्होंने झूठ बोला। भाई ये थोड़ा सा स्क्रिप्टेड था। बहुत सारे लोग गए। व्यूज ये बात सही है। 11 जुलाई 2024 को बॉबी भैया ने अपने चैनल पे एक Q&A डाला, जिसमें उन्होंने सौरभ के बारे में ये बोला। आपकी लड़ाई हो गई, आप वीडियोस में नहीं दिखाई देते हैं, क्या आप लोगों के बीच में कोई अनबन हो गई? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात इनकी झूठ थी, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले सौरभ जोशी ने इनडायरेक्टली बॉबी भैया और बाकी कुछ लोगों के बारे में बोला कि बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बट परमानेंटली कोई नहीं रहता। और उसी के कुछ दिनों बाद बॉबी भैया एक और Q&A अपलोड करते हैं, जिसमें उन्होंने भी इनडायरेक्टली सौरभ जोशी को जवाब दिया। गाइस लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, जब छोटे गलती करते हैं, बड़े उनको डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए किसी चीज का भी, कि आप गलत कर रहे हो या आपने गलत करा है, तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए बड़ों की। बाकी और इतना ही नहीं, आप लोगों को पता होगा सौरभ जोशी जब भी हाँ गाइस, ये वाला वीडियो तो मैंने देखा था, क्यों नहीं, लेकिन ये छोटा सा पार्ट देखा था जो बॉबी भैया वाला था। और शायद से भाई कुछ हुआ तो है, लेकिन अभी किसी को पता नहीं क्या हुआ है, क्या सीन है। क्योंकि गाइस सौरभ जोशी के व्लॉग में काफी समय से देखता आ रहा हूँ, और जब से गाइस बॉबी भैया ने अपना जो चैनल शुरू करा है, या फिर होली वाला जो भाई सीन था, नेक्स्ट होली, मतलब कि इस साल की नहीं, वो मतलब कि 2024 की होली, तो उसमें बस एक बार देखे थे। और उसके बाद दोस्तों मैंने शायद सौरभ जोशी और बॉबी भैया का व्लॉग साथ में नहीं देखा है। और उससे पहले तो भाई बहुत से व्लॉग आते थे भाई, सौरभ जोशी उनके पास जाता था। और भाई काफी समय हो गया सौरभ जोशी उनके मतलब कि जो कहते हैं ना क्या रेस्टोरेंट, वहाँ गया ही नहीं भाई। कुछ चीज तो हुई, कुछ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बॉबी भैया ने अपनी वीडियो में बताया कि अगर छोटे गलती करते हैं तो बड़े समझाते हैं। तो भाई बात तो सही है, कुछ करा होगा तो भाई समझाया होगा और बुरा मान गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले दिल्ली जाते थे या फिर आर्ट फेयर में जाते थे, हाँ। तो वो प्रिया धापा से जरूर मिलते थे। बट अब सौरभ जोशी ने प्रिया धापा को अनफॉलो कर दिया है और बहुत टाइम से वो उनसे मिले भी नहीं है। What? ऑल्सो जब ये हरियाणा में रहते थे, तो वहाँ पे जो भी इनके दोस्त थे उनसे काफी अच्छे से मिलते थे। ऑल्सो उसमें सबसे मेन तो सोनू भैया थे। बट सोनू भैया भाई प्रिया थापा सच में? एक मिनट, ये बंदा कह रहा है क्या सच है क्या? मैं देखना चाहूंगा भाई, ये चीज मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। क्या सच है ये बंदा कह रहा है कि अनफॉलो कर दिया? एक मिनट, चलो फॉलोइंग में देखता हूँ मैं। प्रिया, हाँ भाई नहीं है गई सच में। बात तो बंदे की सही है। दो और है भाई, कुछ और, प्रियंका चोपड़ा और कनिका देवरानी फॉलोइंग लिस्ट में। तो भाई इसने इसको अनफॉलो क्यों किया? फॉलोवर वाली लिस्ट तो हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं कि कौन कौन फॉलो कर रहा है, लेकिन बात सही है भाई इस बंदे की। नहीं फॉलो बैक, फॉलो ही नहीं करा, फॉलो बैक क्या, फॉलो ही नहीं करा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी क्या सीन है, क्या हुआ बॉबी भैया के साथ, प्रिया धापा के साथ, पता नहीं क्या सीन है। और ये सोनू भैया, भाई सोनू भैया भी था। ने बताया कि पूरी फैमिली ने उनको ब्लॉक करके रखा है। और उनकी एक फ्रेंड थी गुंजन, जो उनके व्लॉग में अक्सर दिखती थी, और उनको मैंने पर्सनली डीएम करा। तो मैंने उनसे कुछ सवाल जवाब करे। वहाँ पे मैंने उनसे पूछा था कि क्या अब सोनू भैया से वो सही में बात नहीं करते हैं या फिर ये सब चीजें झूठ हैं। तो उन्होंने बताया कि अब उनसे बात नहीं होती है। और उन्होंने बताया कि साहिल जोशी तो बात करते हैं गुंजन से कभी कभी वो भी, लेकिन सौरभ जोशी की ना तो कभी बात होती है, ना ही वो जब वहाँ जाते हैं तो उनसे मिलते हैं। लेकिन अब सौरभ जोशी ने बॉबी भैया को फॉलो कर लिया है दोबारा से। बीच में उन्होंने अनफॉलो कर दिया था, तो अब पता नहीं उनके बीच में क्या है या क्या नहीं है। टेंशन नहीं है यार। क्यों? कुनाली इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ सौरभ जोशी's ऑडियंस, Okay. राइट? बट ये सब एक धोखा है। अरे जब से मैं सिग्मा बनाऊं ना, तब से दिमाग इतना आ गया मेरे पास, मैं बता नहीं सकता आपको। इसके रीजन तो काफी हो सकते हैं, जैसे सौरभ जोशी अपनी खुद पीआर टीम को रन करते हैं। Okay. यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपना एक पर्सनल शॉर्ट चैनल बना लिया यूट्यूब पे, और उस पे कुनाली के मीम अपलोड करते हैं ज्यादा से ज्यादा रीच के लिए। आपने एक बात नोटिस करी होगी, अभी कुछ टाइम में सौरभ जोशी ने कुनाली के जो मीम्स थे उनको इतना ज्यादा हाईलाइट करा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनके ऊपर मीम बनाए। लोगों के मीम को उन्होंने लाइक करा, यहाँ तक कि उनके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी, जिससे कि लोग इनकरेज हों और उनके मीम बनाए। उनके मीम पे मिलियंस ऑफ व्यूज गए, लेकिन इन सब में फायदा किसका था? मीम बनाने वाले का नहीं, सौरभ जोशी का। और कुनाली को इतना कूल दिखा के सौरभ जोशी ने उसका माइंडसेट ऐसा कर दिया कि उसने 80,000 का फोन तोड़ने के बाद भी ये रिएक्शन था। अब क्या सोचना है, फुटी हो गया, S25 दिला दो। यहाँ तक कि सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में दिखाया कि जैसे वो कितने दुखी हैं, बट पीठ पीछे कुछ और ही। उन्होंने अपने शॉर्ट चैनल पे उसी चीज का मीम बना के अपलोड कर दिया। आपका आईपैड होता तो क्या होता? हालत खराब हो जाती थी। हाँ, अगर आपका आईपैड होता तो रोते ना आप? क्यों? ठीक करा दो।
और ये बात फोन तक सीमित नहीं रही, जब उन्होंने एक महंगा टीवी तोड़ा तो उनकी पूरी फैमिली हंसी ठिठोली कर रही है। चल रहा था, नहीं चल रहा। भाई लेकिन पैसा इससे बोलता मुझे है। क्या फर्क पड़ता है? फर्क मुझे नहीं, उनकी ऑडियंस को पड़ता है, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा। बिकॉज कुनाली को इतनी छोटी एज में गेमिंग पीसी, आईपैड जैसी चीजें मिल गई, और इस चीज का सौरभ जोशी ने इतना इलॉजिकल रीजन दिया कि 2-3 घंटे चला देगा। लेकिन आज मैंने उसको दिया था, कल से उसको नहीं मिलेगा, कल से उसको आधा 1 घंटा ही मिलेगा, वो भी सिर्फ थोड़ा बहुत गेम खेलने के लिए मिलेगा। बट पीयूष के पास भी आईपैड है, अगर 2-3 घंटे चलाना है तो उसको चला सकता है, और इनके घर में फोन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ये सारी चीजें दिलाई, क्यों? व्यूज के लिए। कुनाली टीवी देखे तो दिक्कत है, लेकिन कंटेंट के लिए आईपैड दिला के बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस करो तो दिक्कत नहीं है। एक तरफ तो कुनाली जिसको इतने इलॉजिकल रीजन देके ये सारी चीजें दिलवाई, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ साहिल जोशी, जब उन्होंने कुनाली को गेमिंग पीसी दिलवाया, लेकिन कुनाली ने बस 1 या 2 दिन उसको चलाया, जो कि उनके व्लॉग में दिखा था। उसके बाद ना तो उसने चलाया वो, और वो ऐसे ही पड़ा रहा। अब साहिल जोशी उसके ऊपर गेमिंग करते हैं। अगर साहिल को उसकी जरूरत थी तो उसको भी तो दिलवा सकते थे, लेकिन नहीं। ऐसे ही बहुत सारी चीजों में उन्होंने ऐसे करा। जैसे भाई सही बात है यार, वैसे कंटेंट के लिए करना पड़ता है। जो लोग जिसको देखना चाहते हैं उसी को चीजें दिलाओ ना, वहां से व्यूज आएंगे, साहिल से नहीं। मतलब कि माइंड सेट। जैसे कि इनकी कार थी, लेकिन अगर मैं ये सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी। हम देखना चाहते, बताओ। मैंने 4 पार्ट बनाई और Okay. लोगों को लगा कि ये सिर्फ व्यूज एंड फेम के लिए है। तो हाँ, व्यूज के लिए तो ये है, बिकॉज सब यूट्यूबर्स व्यूज के लिए ही वीडियो बनाते हैं। Like, बट इसी बात पे। व्यूज के लिए नहीं। मैं सच में चाहता था कि लोगों को इसका सच पता चले। भाई इस पार्ट में जो मुझे देखने को मिला, मैं देखूंगा कहाँ पे है, वो सारी चीजें ढूंढूंगा मैं कभी कभार। लेकिन बात उस बंदे की थोड़ी बहुत सही है भाई। ब्रेड था और ब्रेड के साथ अंडा भी खाते हैं भाई, अंडा जैसा कुछ दिखा तो था। इसके अलावा जो नूडल्स थे वो भी नॉन वेज थे। लेकिन मैंने जो आपको रीजन आगे बताया कि हो सकता है कि वो बताना नहीं चाहता है अपने आजू बाजू के लोगों को, क्योंकि वो भी वीडियोस देखते होंगे और उनके घर पे आते होंगे, इसलिए समझ सकते हैं आप लोग। सो यहाँ पर दोस्तों रिएक्शन तो कुछ ऐसा ही था हमारा, लेकिन कुछ ज्यादा चीजें हमको पता चली जो हम नहीं जानते थे। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट रिएक्शन किस वीडियो पे थे कमेंट करके बताना।